गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए डीएलएड में और हिंदी के एग्ज़ाम के लिए हिंदी में जो प्रयुक्त हो रहा है बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके लिए मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो उसके लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और खूब अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें इसे। इसमें एक से लगभग 150 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का संकलन है, और जिसमें आपको बताना चाह रहा हूँ, और उसको गौर से देखिए। इसका मैं पीडीएफ भी आपको कल दे दूँगा, यदि आपको ज़रूरत हो तो उसे डिमांड कर लें। ओके, तो आगे चलते हैं। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, कोई भी शब्द को अट्रैक्शन उसमें लाने के लिए हम लोग प्रयुक्त करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों में कही जाने वाली बातों को एक शब्द में ही कहा जा सकता है। इससे भाषा सरल, संक्षिप्त और उत्कृष्ट हो जाती है और सुंदर लगती है ना। इसके लिए देख लीजिए अनेक शब्द इसमें शेड्यूल के साथ दिया हुआ है। पहला, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता है, आस्तिक कहलाता है। कानून की दृष्टि से दंडनीय कार्य, अपराध। जिसके सामने कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसका दमन न किया जा सके, अदम्य। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। जिसका कोई मूल्य न आंका जा सके, अमूल्य। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जिसका कभी अंत न हो, अनंत। जिसका कभी अंत न हो, अनंत। जिसका कोई आरंभ न हो, अनादि। जिसका अंदाज़ा लगाया जा सके, अनुमानित। किसी को न मारना या कष्ट पहुंचाना, अहिंसा। जिसका वर्णन न हो सके, अवर्णनीय। किसी धर्म या मत को मानने वाला, अनुयायी। जो कभी नष्ट नहीं होता है, अविनाशी। जो कानून या नियम के विरुद्ध हो, अवैधानिक। जो बात नहीं मानी जा सकती, अमान्य। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। जो दूर तक या भविष्य की न सोच सके, अदूरदर्शी। जो पहले कभी न हुआ हो, अपूर्व। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। जहाँ कोई न जा सके, अगम। आवाज़ या स्वर का ऊपर या तेज होना, आरोह। आवाज़ या स्वर का नीचे या धीमी होना, अवरोह। कोई नई खोज करना, अन्वेषण। जिस रोग या समस्या का इलाज हल न हो, असाध्य। जिसकी संख्या ज्ञात या निश्चित न हो, असंख्य। जिसका विभाजन न हो सके, अविभाज्य। अछूत या पिछड़े वर्ग जाति में जन्मा, अंत्यज। उसके बाद है, हाँ, जिसकी कोई काट न हो, अकाट्य। अधिकारपूर्वक प्रसारित सूचना, अधिसूचना। सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि, अनुदान। सरकार द्वारा प्रसारित आदेश, अध्यादेश। जो खाने योग्य न हो, अखाद्य। वर्षा न होना, अनावृष्टि। अंतर्मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी। किसी वस्तु को अन्य देश से मंगाना, आयात। किसी वस्तु को अन्य देश में भेजना, निर्यात। काम में आने योग्य, उपयोगी। जिसमें अधिक उपज हो, उपजाऊ। भेंट की गई वस्तु, उपहार। एक व्यक्ति का शासन या राज, एक तंत्र। जिसका एक ही अंग भंग हो, एकांगी। विशाल हृदय वाला, उदार। इतिहास संबंधित, ऐतिहासिक। उद्योग संबंधित, औद्योगिक। सुनी सुनाई प्रचलित बात, किंवदंती।
राजनीति के दांवपेच, कूटनीति, खान खान में से खोदकर निकाली गई वस्तु, खनिज, खेत में वह स्थान जहाँ फसल काट कर रखी जाती है, खलिहान, गुप्त रखने योग्य, गोपनीय, लंबी उम्र वाला, चिरायु, शासन की प्रणाली जिसमें जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, जनतंत्र, जन्म से प्राप्त, जन सिद्ध, जिसे दंड देना उचित हो, दंडनीय, बहुत से लोगों का एक जगह एकत्र होना, जमावड़ा, किसी महापुरुष या संस्था की जन्म तिथि, जयंती, समुद्र की लहरों का उतार चढ़ाव, ज्वार भाटा, वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, क्षितिज, वह पहाड़ जिसकी चोटी से जलता हुआ द्रव निकलता है, ज्वालामुखी, किसी वस्तु को सदा के लिए छोड़ देना, तिलांजलि, परस्पर होने वाला समझौता या संधि, व्यवस्थान, बड़ी मात्रा में क्रय विक्रय या व्यापार करना, थोक, पृथ्वी पर सीधे लेटकर किया जाने वाला प्रणाम, दंडवत, 10 वर्षों का समय, दशक, बहुत तेज चलने वाला, द्रुतगामी, दूर या भविष्य की समझ रखने वाला, दूरदर्शी, अनुचित बात के लिए अरना, दुराग्रह, जिसका मिलना कठिन हो, दुर्लभ, किसी से कोई बात छिपाने का भाव, दुराव, किसी अन्य देश के दूत का निवास स्थान, दूतावास, दूर से आया हुआ, दुरागत, वह कौन जिससे किसी चीज़ को देखा या समझा जाए, दृष्टिकोण, वह भूभाग जिसके चारों ओर पानी हो, द्वीप, अलग अलग दल बनाना, दलबंदी, समाज का वह वर्ग जिसे उच्च वर्ग उन्नति न करने दे, दलित, पति पत्नी का जोड़ा, दंपति, देशवासी की अधिकार संपन्नता, नागरिकता, समुद्र में रहकर युद्ध करने वाली सेना, नौसेना, दोष निर्दोष या सही गलत का विधिपूर्वक निर्धारण, न्याय, किसी भवन के टूट फूट जाने के बाद बचे हुए अंश, ध्वंसावशेष, जो नगर की सड़क, स्वास्थ्य तथा जल वितरण की व्यवस्था करता है, नगर पालिका या नगर निगम, कुएं या जमीन की गहराई में लगाया गया नल जिससे पानी ऊपर खींचा जाता है, नलकूप, वह व्रत जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता, निर्जल, वह स्थान जहाँ कोई वस्तु नहीं रहता, निर्जन, जिसका कोई अपराध न हो, निरपराध, पानी के अंदर रहने वाला जहाज या नौका, पनडुब्बी, बहुत समय से एक ही प्रकार से होने वाला कार्य, परंपरा, किले के चारों ओर बनी ऊंची दीवार, प्राचीर, उचित अनुचित का विचार किए बिना किसी एक पक्ष का समर्थन, पक्षपात, समाचार पत्रों में लेखन का कार्य करना, पत्रकारिता, दूसरों का रस रक्त आदि पीकर या चूसकर जीने वाला, परजीवी, मजदूरी दिए बिना जबरदस्ती लिया जाने वाला काम, बेगार, बहुत सी नावों या जहाज़ों का समूह, बेरा, राज्य या सरकार का वह अंग जो केवल न्याय कार्य करता है, न्यायपालिका, किसी विवाद के निपटारे के लिए चुने हुए लोगों की सभा, पंचायत, किसी व्यक्ति को किसी काम पर लगाना, नियुक्ति, मांस सहित भोजन, निरामिष, रोगी को दिया जाने वाला भोजन, पथ्य, वह चिट्ठी जिस पर भेजने वाले ने अवकाश टिकट न लगाया हो, बयारंग, अभिमान में
अभिमान में विवेक खो देना, मंदाधता, दो पक्षों के बीच विवाद या निपटारा करने वाला मध्यस्थ, निश्चित किया हुआ सर्वमान्य स्वरूप मानक, जो पहले किसी पद पर रहा हो, भूतपूर्व, पृथ्वी के नीचे का भाग, भूगर्भ, किसी भवन की पहली मंजिल, भूतल, मन विचार से संबंध रखने वाला मानसिक, कम खर्च करना, मितव्ययता, प्रकृति के विरुद्ध खान पान, मिथ्याहार, सर्वोच्च लेखा परीक्षक, लेखापाल, राज्य की सेवा या नौकरी, लोक सेवा, वित्तीय संसाधनों में संबंध मंत्री, वित्त मंत्री, 100 वर्षों की अवधि, शताब्दी, 100 वर्षों की आयु वाला, शतायु, शत्रु को जीतने वाला, शत्रुजीत, शरण में आया हुआ, शरणागत, चीर फाड़ कर इलाज करना, शल्य क्रिया, सेना या राष्ट्र को शस्त्रों से सुसज्जित करना, सशस्त्रीकरण, हाथ से अच्छी चीज़ें बनाने वाला, शिल्पकार, सेना के ठहरने का स्थान, शिविर, दुर्बल या अधीनस्थ के श्रम का अनुचित लाभ उठाना, शोषण, मजदूरी करके जीविका चलाने वाला, श्रमजीवी, राजकीय विपत्ति जिसमें किसी विषय का उज्ज्वल पक्ष चित्रित हो, श्वेतपत्र, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, श्वेतांबर, किसी को हानि पहुंचाने के लिए कपटपूर्ण आयोजन, षड्यंत्र, 6 महीने में एक बार होने वाला, षण्मासिक, दो भिन्न जातियों के संयोग से उत्पन्न, संकर, छूत से फैलने वाला रोग, संक्रामक, किसी रचना को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, संक्षेपण, वह स्थान जहाँ अनेक तरह की वस्तुओं का संग्रह हो, संग्रहालय, किसी को खुश करने की नीति, तुष्टीकरण, ज्ञात तथ्य पर प्रयोग करके अधिक खोज करना, अनुसंधान, आय व्यय आदि का जांचा हुआ लेख, संप्रेषित, भरण पोषण की व्यवस्था, संभरण, मूल पत्र के साथ लगे अन्य पत्र आदि या प्रतिलिपियां, संलग्नक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोकर ले जाना, संवहन, प्रस्ताव, विधान आदि में कुछ परिवर्तन, सुधार करना, संशोधन, राष्ट्र संचालन के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सर्वोच्च सभा, संसद, किसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय एवं अन्य संसाधन, विदेशों से संबंध मामलों का मंत्री, विदेश मंत्री, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, विधुर, जिसका हृदय सुंदर हो, सुहृदय, जो स्त्री संतान उत्पत्ति के अयोग्य हो, बांस, वह साधन पत्र जो हस्ताक्षर करके एक दूसरे को दिया जाए, विलेख, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से मिल जाना, विलय, एक स्थान जहाँ नक्षत्रों को देखने और उनकी दूरी आदि जांचने के यंत्र हों, वेधशाला, जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध, अपनी हत्या करने वाला, आत्मघाती, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। तो इस तरह से लगभग 150 ऐसे शब्द थे जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।